बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज एक अदालत में एक कार्रवाई हुई और उसके मुतालिक आज मैं आपको पूरी की पूरी वो कार्रवाई भी बताऊँगी और बहुत ही अहम सारी चीज़ें बतानी हैं जी। आज जो है वो डॉक्टर साहब जो थे जी ज़हीर उर्फ़ चुसवाम वाले जो डॉक्टर साहब थे ना, वो आज आए हुए थे जी अदालत। और आज मेहदी साहब भी आए हुए थे, उनकी फ़ैमिली साइमा भाभी अपनी बच्चियों के साथ आए हुए थे। सारे के सारे आज अदालत में मौजूद थे। और सबसे जो ताज्जुब ख़ेज़ बात लगी, जो सबसे अहम बात लगी, वो ये थी कि ज़हीर साहब जो थे वो उदास बुलबुल की तरह बिल्कुल जूते भी खूब लश्कारे मार रहे थे जी, खूब साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहन के कल्लम कल्ला जो है वो अदालत की हेयरिंग सुनने के लिए जो है वो उस वक्त अदालत में मौजूद थे। बड़ा हैरत का झटका लगा तमाम रिपोर्टर्स को, तमाम वहाँ पे वकला को, क्योंकि ये साहब तो वो हैं जो आजकल अदालत में आ नहीं रहते और ये मौजूद थे जी अदालत के अंदर। और खामोश अकेले बैठे हुए थे। शबीरा जी थी साथ नहीं थे, बॉडी गार्ड उर्फ़ शबीरा और लापता थे। शबीरे के बारे में मालूमात की गई तो कुछ ज़राइयों ने बताया कि शायद वो लाहौर में मौजूद हैं और अपनी जो कुछ चीज़ें वहाँ पर गुमशुद हैं और किस चीज़ों के बारे में जो निगरानी हो रही है उसकी तफसीलात जमा करने के लिए वो लाहौर में शायद मौजूद थे। इस वजह से तनो तनहा ज़हीर साहब जो है वो अदालत में नज़र आए। अच्छा जी, अदालत की क्या कार्रवाई हुई, किस तरह की हेयरिंग हुई, ये सारी की सारी हम आज आपके साथ इसकी पूरा डिस्कस करेंगे। एक एप्लीकेशन जमा करवाई गई मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बच्ची की मुलाकात को लेकर, उसकी समाअत थी और आज जज साहिबा ने इसको सुना और वहाँ पर ज़हीर ने भी फ़ौरन जो है वो एक एप्लीकेशन दायर करा दी कि इस मुलाकात को रोका जाए, ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए और उसमें उन्होंने अपने रीज़न लिख दिया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ उन्होंने कही कि ये केस जो है वो इसकी जो थाने की हदूद है ना उसके ऊपर बात की गई कि ये थाना यहाँ नहीं लगता, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला काम ये वहाँ नहीं लगता, वो थाना वहाँ नहीं लगता। थानों के हवाले से कि ये जो है इस कोर्ट का हदूद में नहीं लगता केस, ये उस कोर्ट की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। अब यहाँ पे जब दलाइल हुए और जो ज़हीर के वकील साहब थे उनको जब जज साहिबा ने कहा कि आपके जो भी दलाइल हैं वो आप हमें दीजिए ताकि हम सुने और उस पर कार्रवाई करें, तो यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ बताई वो ये थी कि बच्ची का मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है और मेडिकल के अंदर जो हड्डियों की एज थी वो 17-18 आई है और इसके मुताबिक जो है वो बच्ची माइनर कहीं से भी नहीं है। इस पे जज साहिबा ने जो है वो कहा कि आपने ये पूरी पढ़ के सुनाइए मुझे। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि पूरा जो होल मेडिकल हुआ उसका जो नतीजा आया आप हमें वो बताइए, ये मत कहिए कि इसका ये हुआ, उस डॉक्टर ने किया, इस डॉक्टर ने किया। जो तमाम 10 के 10 रुकनी डॉक्टर्स थे उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई आप हमको कुल टोटल वो बता दीजिए। ये तो इनकी शुरू से कार्रवाई थी। ज़हीर के जो वकला हैं वो शुरू से ही अदालतों को आधी चीज़ें सुनाते आए हैं, हमेशा आधी बात बताते हैं, आधी बात खा जाते हैं। आज भी यही हुआ, वकील साहब ने आधी बात कही, आधी बात खा गए, हज़म कर ली। जज साहिबा ने बड़े गुस्से के साथ ही जो है ना उनको टोका और उनसे कहा कि आप पूरा का पूरा बताएं कि होल डॉक्टर ने जो कहा है वो बताइए। तो उस पर फिर जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि बच्ची की एज 15 से 14-15 के दरमियान आई है। तो यहाँ पर जज साहिबा का जो मूड था उसको देख के लग रहा था कि वो बड़े तहम्मुल से और सीरियस होकर इस केस को सुन रहे हैं। उसके बाद जब मेहदी साहब के जो वकला हैं उन्होंने जब दलाइल दिए तो उन्होंने भी ये बात कही कि बच्ची की एज जो है उसके तमाम सबूत मेहदी साहब के पास मौजूद है, पेरेंट्स के पास। बच्ची के लाहौर जाने से पहले का जो पासपोर्ट था, NIC था, बे फॉर्म था, बर्थ सर्टिफिकेट था, ये सब के सब नादरा के वेरीफाई हैं और ये सब के सब मौजूद हैं। तो यहाँ पर बच्ची की एज का तयन करना और मेडिकल रिपोर्ट भी हमने साथ में अटैच किए। बड़ा वो है कि अब माइनर बच्ची को माँ बाप से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, बच्ची को माँ बाप के तहफ़्फ़ुज़ में दिया जाना चाहिए। ये सारी कार्रवाई हुई और जो आज का माहौल था अदालत का वो बड़ा खुशाइन था और बहुत सारे रिपोर्टर और बहुत सारे वहाँ पे जो अदालत की कार्रवाई सुन रहे थे उन्होंने एक बात महसूस की, वो ये थी कि इस केस की समाअत के दौरान ये बात साफ़ तौर पे देखी जा रही थी कि शायद अदालत आज मेहदी साहब के हक़ में जो है फ़ैसला दे दें। JM कुरैशी साहब ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो चीज़ें छुपाने की कोशिश की, अदालत के अंदर बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से नहीं दिखाया। और अब यहाँ पर जब अदालत की समाअत जो है वो ख़त्म हुई तो उधर जो है वो जो नतीजा आया वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम अगली समाअत दे रहे हैं, अगली तारीख़ दे रहे हैं और इसको दोबारा सुनेंगे क्योंकि अभी जो आज की दलाइल और आज की जो बात हुई कंप्लीट नहीं हुई, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हेयरिंग पर ये सारे मामलात सुनेंगे।
अच्छा, केस के साथ क्या हो रहा है, केस में हमेशा यही हो रहा है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होने लगती है, जब भी कोई एप्लीकेशन मेहदी साहब की तरफ से जमा कराई जाती है, तो फ़ौरन ज़हीर की तरफ से उसके ऊपर एक एप्लीकेशन साथ अटैच करके दे दी जाती है। उससे क्या होता है, उससे वो केस जो है वो इल्तवा में चला जाता है और उसके बाद पेंडिंग में चला जाता है। फिर उसके बाद नई केस उस नई दरख्वास्त दायर की होती है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है, उस पर डेट और फिर जो भी मुद्दा होता है वो पीछे के पीछे रह जाता है। ये पहले दिन से आज के दिन ये सारा का सारा मुद्दा चला आ रहा है और ये केस इसी तरीके से पेंडिंग में चला जाता है। मगर बड़ी खुशाइन बात यह है कि आज जिस तरह से अदालत का मूड लग रहा था, और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में इसकी सही तरीके से इसकी दलाइल और इसकी समाअत होगी और बहुत सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह देखा जाएगा और बच्ची को किसी भी तरीके से माँ बाप की कस्टडी में देने का या माँ बाप से मुलाकात का जो सिलसिला है उसको जो है वो दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा और इसके ऊपर जो है वो अमल होने की बड़ी ज़्यादा इस पर इब्हाम है कि हो जाएगा इंशाअल्लाह, दुआ है। और आगे देखते हैं ये ज़हीर और शबीरा और नूरा बीबी कहाँ तक जो है इस केस के अंदर पेचीदगियाँ डालेंगे, किस हद तक जो है वो अदालत को गुमराह करेंगे, ये सारा कुछ मामला चलते रहेंगे। बस छोटी सी वीडियो थी और आज की जो भी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।